बुक्स कौन सी पढ़े, कौन सी किताब पढ़े। बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चे कि सर कौन सी किताब पढ़ी है, मेरे को नोट्स दे दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। बहुत ही क्लियर तरीके से मैं अच्छे से समझा देता हूं। और फिर आप ये क्वेश्चन आगे से मत करना कि सर किताबें कौन सी पढ़े। किताबें आपको पढ़नी है 9वीं और 10वीं के जो बच्चे हैं, जो 10वीं का बच्चा है उसको तो पढ़नी है 9th और 10th की गणित और विज्ञान। इसको पूरा देखें, पूरा समझे, सब किताबें बताने वाला हूं, ग्रामर की भी बताने वाला हूं। और जो बच्चे 11th 12th के हैं उस बच्चे को पढ़नी है 11th और 12th की। अगर वो साइंस से है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, बायो का है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, आर्ट का है तो जो आपके राजनीतिक विज्ञान, इतिहास और जियोग्राफी। अगर उसके पास गणित है तो गणित पढ़े, और गणित नहीं है तो मत पढ़े। इकोनॉमी के जो विद्यार्थी है, जो कॉमर्स के विद्यार्थी है, उनके जो जो सब्जेक्ट बनते हैं वो 3-3 या 2-2 सब्जेक्ट आपको सबको पढ़ने पड़ेंगे। उसकी किताब आपके पास है, ये तो हमारे पास है, हम ये पढ़ लेंगे। फिर आती है ग्रामर। सर ग्रामर के लिए ग्रामर, इसके लिए सर कौन सी किताब पढ़ें। देखिए जो हिंदी के बच्चे हैं उसको तो हिंदी की ग्रामर पढ़नी है, और जो अंग्रेजी के हैं उनको अंग्रेजी की ग्रामर पढ़नी है। हिंदी वालों को सिर्फ हिंदी, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि सर हिंदी और अंग्रेजी दोनों या अलग अलग, तो जो हिंदी वाले उनको सिर्फ हिंदी की, और जो अंग्रेजी के उनको सिर्फ अंग्रेजी की ही पढ़नी है। अब अगर आपको लेके ही आनी है तो नवीन व्याकरण, छोटी सी बुक आएगी नवीन व्याकरण के नाम से, एक छोटी सी आती है, सरकारी स्कूल में बच्चों को लगभग मिली होती है, छोटी सी व्याकरण की बुक। जो जो टॉपिक मैंने बताया उसमें मिल जाएंगे। अगर आपके पास घर पे कोई पुरानी बुक पड़ी है हिंदी की ग्रामर की तो आप उसमें से पढ़ लो। आपको मैं चीजें बता चुका हूं कि ग्रामर में, हिंदी ग्रामर में क्या पढ़ना है, मुहावरे पढ़ने हैं, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, संधि विच्छेद, जो जो सिलेबस था मैंने टॉपिक बता दिए। आपको कहीं से मिले इकट्ठा करो, पढ़ लो, नोट्स बना के पढ़ बनाइए। आप एक हाईलाइटर इस प्रकार का लेके, ये 25 रुपए लगेंगे। आप किताब को खोलिए, जो जो चीजें लग रही है कि ये इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करते रहिए। बस एक बार में पूरी किताब पढ़ दो, उसके बाद वही चीज पढ़नी है जो हाईलाइट की हुई है। जैसे मैंने ये पढ़ ली, मेरे को लगा ये इंपॉर्टेंट है, मैं इस प्रकार से हाईलाइट कर ली, या इसके ऊपर आप ग्रीन वाला मार्कर चला दो। अब बाद में एक बार पूरी किताब पढ़ दो, ये तो नहीं पूरी की पूरी ग्रीन कर दो, जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है। पेपर मैं आपको सारे के सारे दे चुका हूं, टेलीग्राम ग्रुप पे सारे पेपर जाइए। टेलीग्राम पर आज मैं वीडियो डाल दूंगा कि जो पेपर है वो किस प्रकार से देखें, क्योंकि जब टेलीग्राम को खोलोगे ना तो वहां पे एक फाइल बॉक्स बना होता है FILE नाम से, और फाइल के अंदर सारे के सारे पुराने पेपर डाले हुए हैं, मैंने सारे पढ़े हैं, वो सारे देख सकते हो आप। बच्चे बोल रहे हैं सर पेपर डालिए, सेट का दीजिए, LCT का दीजिए, ये दो। मैं जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो पेपर मांग रहे हैं, उनको ये नहीं देखना कि ऊपर पेपर डाल चुके हैं सर, मैं सारे पेपर दे चुका हूँ, वो पेपर वहां पे आप देखिए, सब चीजें दे रखी है मैंने। और इसी प्रकार से अंग्रेजी की कोई व्याकरण आपके पास पुरानी पड़ी होगी, बहुत सी ग्रामर अपने पढ़ते तो आ रही है पीछे क्लास से, घर में कोई बड़ा है तैयारी कर रहा है उसे ले लीजिए। टॉपिक मैंने बता रही है वो टॉपिक कलेक्ट कर लो। फिर भी बाजार में आपसे लानी है तो आप छोटी सी बुक को ही ले, किसी भी दुकान पे चलो उसको बोल दो कि अंग्रेजी की व्याकरण दे दो मेरे को, छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं लेके आनी है। अगर बहुत ज्यादा ले आओगे तो याद कैसे करोगे, तो छोटी सी ले आओ, 100-150 रुपये लगा के मिल जाएगी, दुकान पे जाके पूछ लेना। हिंदी के लिए आपको नवीन व्याकरण बता चुका हूँ, तो उम्मीद करता हूँ। और बाकी के लिए मैं किताबें बता चुका हूँ, मेट पेपर का पूरा सिलेबस मैं करवा रहा हूँ। अगर ये मेट वाला भी आपको दिक्कत है कि सर मैं रीजनिंग मैं क्या पढ़ूं, इसके लिए मेरे को किताब होनी चाहिए, तो आप किताब बुक सेंटर पे जाइए, जो बुक डिपो होता है दुकान पे जाइए, वहां उसको बोले रीजनिंग की बुक दे दो। जैसे ये बुक है, मैं इससे पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ये आप माथुरिया की बुक है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा मैटर दे रखा है, मैं आपको कट करके जो जरूरी मैटर है वो दे रहा हूँ। तो इसको ले लोगे तो क्या फायदा, आपको समझ में तो आएगा। इसलिए आप रीजनिंग मेरे से पढ़िए, इस पेपर को मेरे से पढ़िए, मैं आपको पूरा मैटर टेलीग्राम पे दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ यहाँ पे, और बाकी के लिए मैंने बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ बुक से संबंधित जो आपका प्रश्न था आपका क्लियर